अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो सबसे पहले मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। आई डॉट जे क्रॉस के, तो अगर आप ये देख लें, अगर ये आपके पास आई है, ये जे है और ये के है, तो अगर हम करते हैं जे क्रॉस के तो ये आपके पास आ जाएगा आई के बराबर, तो ये आपके पास आ जाएगा आई डॉट आई। और अगर आपके पास सेम वेक्टर हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1। इसी तरीक़ाकार से अगर हम दूसरी वैल्यू को करेंगे तो ये आ जाएगा जे डॉट आई क्रॉस के। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये आपके पास आ जाएगा जे डॉट ये आई क्रॉस के, तो यानी हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके पास ये माइनस जे के बराबर हो जाएगा। और जे डॉट जे 1, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 1। फिर थर्ड आपके पास आ जाएगा के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो के डॉट अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो ऑलरेडी के बराबर हो जाएगा, और के डॉट के आपके पास आ जाएगा 1। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू का आंसर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा और 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास 1 है। सपोज करते हैं कि द वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म द साइड ऑफ ट्राइंगल। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहले अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √38। इसी का कार से इसका नाम बी रख लेते हैं। अगर हम बी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25, और ये भी आपके पास 38 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको सी रखते हैं तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 9, और ये भी आपके पास आ जाएगा 38। तो अब हम लिख देंगे A is equal to B is equal to C, so it is vertices of इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास वो होती है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर मैं इस ए को ऐसे लिख दूं 2i प्लस जे प्लस 3k, और बी आपके पास आ जाएगा 4i माइनस लैम्डा जे प्लस 6k। और अगर मैं इन केस इस पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 6k। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो b वेक्टर है वो स्केलर प्रोडक्ट है 2 के साथ। a को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर आप इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करें, i फैक्टर i के बराबर, j फैक्टर j के बराबर और k फैक्टर k के बराबर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू -2। लैम्डा का आंसर आपके पास -2 है। तो अगर आपके पास ये दो वैल्यू हमारे पास इक्वल हैं, तो अगर हमें इसके केस दिए गए हैं कि उन केस को हमने सेटिस्फाइड करना है, तो अगर सपोज करें कि मैं इसका अगर स्क्वायर ले लेता हूँ तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर आप इसका स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab
इसका फार्मूला खोलेंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए स्क्वायर इससे कैंसिल, ये बी इस बी से कैंसिल, 2ab और ये माइनस इधर आके प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है वो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन 5, तो पार्ट नंबर 5 में हमने एक वेक्टर को बी का प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका फार्मूला आपके पास हम लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये आपके पास होता है ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे, यह आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 2k। यह आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो बी का अगर हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बी नहीं सॉरी ये ए है, बी आपके पास ये वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आई फैक्टर को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9। यह आ जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 6 ओवर अंडर रूट 14। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 14। ये आंसर है पार्ट नंबर 6। फॉर नॉन ज़ीरो स्केलर अल्फ़ा और बीटा फॉर विच हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बी माइनस बीटा ए प्लस 4b माइनस ए इज इक्वल टू 0। हम ए वेक्टर सब में से कॉमन करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस अगर हम बी वेक्टर को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2। अल्फ़ा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस बीटा माइनस 1, तो ये माइनस बीटा को तो शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा। तो जो हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने निकाल ली है। पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है कि इफ़ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, 3 वर्टिसेस हैं और ये इसके पोजीशन वेक्टर हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी है तो यह आ जाएगा बी माइनस ए, बी सी है तो यह आ जाएगा सी माइनस बी, और सी है तो ये ए माइनस सी। ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल और प्लस सी माइनस सी से कैंसिल। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 8 इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमें दो वैल्यूज़ गिवन है कि ए डॉट बी का मॉड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अगर हम इसको पूरा फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यह आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आप ये देख सकते हैं हम दोनों के साथ अगर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें, इससे ये होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप दोनों तरफ कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो ये आपके पास ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और इस टेन इनवर्स को इधर ले आएँ, टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। तो टेन इनवर्स 1 आपके पास 45 होता है। तो हमने जो थीटा की वैल्यू निकालनी थी 45 वो हमने निकाल ली है। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। सपोज कर लें इसको म्यू लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म बनाएं आई जे के, और ये आपके पास आ जाएगा 1 3 9, और यह आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, और ये आपके पास आ जाएगा म्यू। तो अब इसको सॉल्व कर दें, एक्सपेंड करेंगे तो पहला ये आपके पास रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा 9 और म्यू माइनस जे आ जाएगा 1 3
9 और म्यू प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा 1 3 3 और माइनस लैम्डा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आई 3 म्यू माइनस इंटू माइनस 9 लैम्डा माइनस जे, ये आ जाएगा म्यू 9 3 27 प्लस के, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 म्यू आई माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा आई माइनस 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 प्लस 27 जे, और फिर आपके पास ये आ जाएगा माइनस लैम्डा के माइनस 9 के। उनका ये वैल्यू हमें गिवन है कि वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इसको उसी के पास अगर हम आई फैक्टर को आई के इक्वल रखेंगे आ जाएगा 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये तो शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 27। इसका ये आंसर आप यहाँ पुट कर दें, 3 इंटू 27 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 9 लैम्डा, इस माइनस 9 लैम्डा को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 9 3 27 3 3 माइनस 9 इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमने ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। तो हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है और हमें कहा जा रहा है यूनिट वेक्टर। तो एक जनरल सा फार्मूला बना लेते हैं, तो वो आपके पास हो जाएगा ए ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए हमारे पास यूँ समझ लें कि ये आपके पास है ए प्लस बी। ए आपके पास था 9i माइनस जे प्लस के प्लस 2i माइनस 2j माइनस के। 9 प्लस 2 ये आपके पास आ जाएगा 11i माइनस 3j, और ये इसके साथ कैंसिल होके ये आ जाएगा 0 के। तो ये हमने ए वेक्टर बना लिया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो वो जनरल फार्मूला आपके पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 121 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 130। तो बस अगर हम यूनिट फैक्टर की फॉर्म बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर हमने निकाला था 11i माइनस 3j प्लस 0 के डिवाइडेड बाय 130। आप इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। बस यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। और आर वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है और हमें यह कहा रहा है कि फाइंड आर क्रॉस आई और आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं आर क्रॉस आई, तो सबसे पहले हम इसकी आई जे और के की फॉर्म लिखेंगे, और आर वेक्टर आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और जेड, और अगर आपके पास आई फैक्टर है तो ये आ जाएगा 1 0 और 0। तो इसको एक्सपेंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा वाई जेड 0 0 माइनस जे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स 1 जेड और 0 प्लस के आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई 1 और 0। तो ये आपके पास जब इस दोनों वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस जे ये 0 माइनस जेड प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा जेड जे माइनस वाई के। तो ये सपोज करें अभी हमने ये आधी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी इसी तरीक़ाकार से हम दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा आर डॉट जे, सॉरी ये क्रॉस है बीच में, तो वही तरीक़ाकार पहले आई जे के फिर आर की वैल्यू एक्स वाई और जेड, फिर ये आपके पास जे है तो ये आ जाएगा 0 1 और 0। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आई, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई जेड 1 और 0 माइनस जे एक्स 0 जेड और 0 प्लस ये आपके पास आ जाएगा एक्स 0 वाई और 1। तो बस इसको भी एक्सपेंड करें, ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस जेड
माइनस जे, तो ये तो दोनों ज़ीरो हैं, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस के ये आ जाएगा x माइनस ज़ीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस जेड आई प्लस एक्स के, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और ये दोनों वैल्यू अब हम इस जगह पे पुट करते हैं। तो ये मैंने इंक्रीज़ कर दी। अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 0i प्लस जेड जे माइनस वाई के, फिर ये आपके पास आ जाएगा माइनस जेड आई प्लस 0j प्लस एक्स के प्लस एक्स वाई। तो डॉट प्रोडक्ट में ये आई से मल्टीप्लाई होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इंटू माइनस जेड प्लस जेड इंटू 0 प्लस माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, हमें कहा जा रहा है प्रोजेक्शन फाइंड करें ए ऑन बी। तो आपके पास ए ऑन बी का अगर प्रोजेक्शन का फार्मूला लिखें तो ये हो जाता है ए डॉट बी अवर बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे आ जाएगा ए डॉट बी 7i प्लस जे माइनस 4k 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो आप उसमें मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, 7 2 14 प्लस 6 माइनस 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरीक़ाकार से हम b का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो वो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी अवर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी आपके पास आ गया था 8 और बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया है 7। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।